अब नाना भाई घर गए, वाइफ को दिखाए, जूते लेके आया, बढ़िया खुश हो गए। और अब उसकी वाइफ ने बोली जूते कब से दिखाए, फिर बाद में पता लगा एक जूता दिया 7 नंबर का, एक जूता दिया 9 नंबर का। तो ऐसा करके नाना जी दुकान से चले गए। एक और क्या रहता है कि हमारे अनिल कपूर साहब, वो भी अक्सर क्या है टोपी पहनाते रहते लोगों को। अनिल कपूर साहब क्या एक बार टोपी खरीदने चल जाते हैं। तो अनिल साहब का भी अंदाज एक अलग रहता है, हमेशा बिल्कुल उनकी जो आवाज रहती है, और आज भी बिल्कुल यंग है। उन्हीं के साथ जैसे अनिल कपूर साहब अंदर होते हैं शॉप के अंदर, अब अनिल कपूर साहब बोलो तो एकदम टोपी दिखा, एकदम झकास। अब वो दुकानदार टोपी दिखाएगा, लेकिन ये गर्दन एक साइड में रखो तुम, ये कम से जब से दुकान पे इंटर कर रहे हो गर्दन इधर उधर कर रहे हो, टोपी दिखाएगा। अब आप यकीन मानो 1 घंटे तक उन्होंने टोपी देखी। 1 घंटे तक टोपी देखने के बाद अनिल कपूर ये टोपी बहुत अच्छी है, ये कितने की है? अब दुकानदार तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा आजकल, जो टोपी तुम पहन के आए थे उसी को कह रहे हो ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ऐसे करते करते अनिल साहब भी निकल जाते हैं। अब साहब ये तो रही कि हमारे फिल्म एक्टर की बात, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वालों का एक अलग ही रहता है बिल्कुल। हमेशा मीडिया वाले ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल आप यकीन मानो, मीडिया वालों का एक ऐसा रहता है कि वो कभी भी कहीं पर भी जाते हैं, वो देखते हैं कि आदमी कहाँ डूब रहा है, वो परेशान है, वो मीडिया वाले भाई साहब बहन जी बताइए आपको बारिश में कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ, बताइए टीवी चालू, बताइए आपके साथ। अब इसे गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव, जैसे अपने यहाँ मंदसौर में आई थी एक बार बारिश, एक गांव उत्तर प्रदेश के गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव डूब गया। तो उस गांव में क्या हुआ, सब लोग डूबने लग गए। अब मीडिया वाले पहुंच गए। अब गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से, मतलब एक व्यक्ति से पूछा उन्होंने। अब गांव का आदमी देखिए टीवी के सामने जब आता है तो वो बिल्कुल बेधड़क बोल देता है। अब गांव का मीडिया गांव में पहुंच गई है। अब मीडिया वाले से बोला बताइए भाई साहब कैसा लग रहा है आपको गाँव में, आपके गाँव में पूरे बाढ़ आ गई है, पूरा तहस नहस हो गया। और गाँव का आदमी अरे क्या बता भैया, हमारा सब सामान तो मिला, हमारे पति नहीं मिले, बिल्कुल मतलब हमारा हमें क्या बता, मतलब मैं मनोदर और गजोदर बैठे रहे, तो धीरे धीरे पानी आया, तो पानी हमारी धोती को छुआ तो हमको थोड़ा गुदगुदी हुआ, तो देखते देखते पूरा गांव में पानी आ गया, उसमें हमारी बूढ़ी अम्मा और हमारी जवान बीवी डूबने लगी। तो सबने कहा तुम तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को बचाओ, ये तुम्हारी जवान बीवी तो हर कोई बचा लेगा। तो ऐसे करके वो गाँव के आदमी से बात करके निकल गया। गाँव के आदमी से बात करी, थोड़ी सी देर बाद गाँव के वो लेडीज से पूछने गए। अब गांव की लेडीज वैसे बहुत शर्माती है, अब गांव की लेडीज से पहले तो कैमरे के सामने आ नहीं रही थी, फिर पूछा बहन जी आप बताइए ये टीवी चालू है, गांव में कैसे पानी आया बताइए थोड़ा सा, हमको थोड़ा चालू है। अब गांव की लेडीज क्या बताए भैया, मतलब बिल्कुल हमारे मतलब भैया जो है भाई साहब खो गए, तो आपके पति का हुलिया कैसा था बताइए, दिखने में कैसे थे? और हमारे पति जो रहे एकदम अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हैं, शाहरुख खान की तरह बाल है, सलमान खान की तरह बॉडी है, आमिर खान की तरह डांस करें, बिल्कुल फंटास्टिक लगे हैं। अब उसकी पास वाली सहेली ये बोझा है, और तुम्हार पति तो गुटखा खाते हैं, छोटा सा दिक्कत है। अरे उसको छोड़ो, ये भैया टोपी वाले को ढूंढेंगे, कोई अच्छे ढूंढेंगे ना। ऐसे करके मीडिया वाले चले जाते हैं। अब देखिए बात बहुत सारे लोगों की होती है, तो हम हमारे सुनील शेट्टी साहब की भी बता देते हैं आपको। उससे पहले मैं एक राजेश खन्ना साहब की करना चाहूंगा मिमिक्री, क्योंकि राजेश खन्ना साहब जो थे एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनकी कहते थे कि जिस जमीन से वो निकल जाते थे उस जमीन को लोग चूम लेते थे, इतना बड़ा स्टारडम था राजेश खन्ना साहब का। तो उनको मैं सुनाता हूं। अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, अरे बाबू मोशाय, अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाहकर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाहकर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज कोई और है। ए बाबू मोशाय, आज मैं जहां हूं कल कोई और था, आज कोई और है, और वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है रे बाबू मोशाय। तो ये थे राजेश खन्ना साहब। उसके बाद हमारे सुनील शेट्टी साहब। सुनील शेट्टी साहब का भी एक अलग अंदाज है। सुनील शेट्टी साहब के साथ क्या एक लफड़ा हो गया था कि जब अंजलि उनको छोड़ के चली गई थी, तो अंजलि जब उनको छोड़ के चली जाती है, ए अंजलि, अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अंजलि, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ के चले गए अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, यह हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं
ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, ये धरती मेरी माँ अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ, ये कैसा हो सकता है अंजलि? तो ये थे देख बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आगे भी हमारे प्रोग्राम में आते रहें। और इसी के साथ मैं अगली जो परफॉर्मेंस है सिमरन जी को माइक देता हूँ, वो आए स्टेज पे और एक प्यारी सी उनकी वॉइस सुनने के लिए हम बेकरार हैं। पहले तो सभी को